नंबर 48 में आपको जो है आपको कितना बार यहाँ पे हो गया? ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। सर, आपके वार्ड में कई सारी ऐसी समस्या है जो शायद आपको पता भी हो। आप पहले भी बोले थे कि अभी चल रहा है और अगली बार जब हम आएंगे तो फिर उसको कंटिन्यू कर देंगे। कुछ काम है सर जो आपको याद होगा तो बताएंगे? देखिए, पहली बात तो समस्याओं की कोई सीमाएं नहीं होती, और जब आप किसी पद पर बैठे होते हैं तो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं आपसे जुड़ी होती हैं। तो 2017 में जब मैं पहली बार चुनाव जीता और संयोग से मुझे पटना नगर निगम का कैबिनेट का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं पार्षद के साथ साथ में एक अलग ताकत जो होता है वो ताकत भी यहाँ के लोगों ने मुझे प्रदान किया, माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू जी ने प्रदान किया। तो मैं वार्ड के साथ साथ 75 वार्डों की जवाबदेही मेरे कंधे पे आ गई जैसे ही मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना। तो जब आपके पास ताकत अधिक आ जा रहा है तो निश्चित तौर से या तो उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। तो मैंने उस ताकत का सदुपयोग अपने वार्ड के हित में किया, इस शहर के हित में किया, और कई ऐसे बदलाव, इस शहर उस बात का साक्षी है। आज पूरे शहर में अगर रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था आपने देखा होगा तो पिछले 5-6 साल के कार्यकाल का देन है। 2019 में जो जल जमाव हुए, पूरा देश इस बात के लिए चिंतित था कि शहर डूब गया, राज्य की सरकारें चिंतित थी कि किन कारणों से शहर डूबा। तो कभी कभी जैसे कि कहा जाता है कि आपदा जो है अवसर का भी एक रूप होता है कि आप आपदा को किस रूप में लेते हैं। तो हमने उस आपदा को अवसर के रूप में देखा। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पटना का जो इलाका 2019 में डूबा, उन जगहों पे सरकार संवेदनशील होकर के टेम्परेरी डीपीएस का निर्माण कराया। और आप देख रहे हैं कि मेरे वार्ड में ही आप जस्ट पीछे चले जाइएगा तो जिस जगह पे आप खड़े हैं, तो चूँकि मैं इसी बेघरों का घर स्लम में पैदा लिया हूँ और मेरा मोहल्ला जो है लगातार पिछले 30-40 साल तक ये मोहल्ला डूबता रहा। और मैं स्वयं जो हूँ, मेरा पूरा परिवार के साथ साल में एक बार हम 1 महीना 1.5 महीना के लिए अपना मोहल्ला छोड़ देते थे, और मेरे मोहल्ले के ज़्यादातर लोग घर छोड़ दिया करते थे क्योंकि उनके घरों में पानी हो जाया करता था। 2019 के जल जमाव के बाद पटना नगर निगम बड़ा ही शक्ति के साथ में सरकार के सपोर्ट और समर्थन से हम लोगों ने जल निकासी की मुकम्मल व्यवस्था कराई। और आज ये स्थिति है, मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो काम पिछले 30-40 सालों में यहाँ की सरकारें नहीं कर पाई, जो यहाँ के माननीय विधायक सांसद नहीं कर सके, क्योंकि स्लम का इलाका था, उपेक्षित इलाका था। स्लम में आमतौर पे लोग, नेताओं का ये मानसिकता होता है कि वहाँ जाओगे तो आम दिनों को उनकी कमज़ोर नस पकड़ करके उनसे लाभ ले लोगे, तो लोग प्रलोभन दे दे करके उनसे लास्ट के दिनों केवल चुनाव के वक्त ही गरीबी याद आता है। ये नेताओं की प्रवृत्ति है, जिस मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। बात ज़रूर होती है कि अंतिम पायदान के लोगों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन उन अंतिम पायदान के लोगों तक ये बात तब होती है जब कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं होता है लोग, ये पहले की बात होती है। लेकिन चूँकि हम इन चीज़ों को, इस दंश को हम झेले हैं, स्लम को झेले हैं, स्लम के दंश को झेले हैं, तो हमने यहाँ की जो ज़रूरत थी, बेसिक ज़रूरत, ना केवल इस वार्ड की, इस शहर की बेसिक ज़रूरतों को हमने कोशिश किया पूरा करने का। तो आपने देखा होगा कि पटना नगर निगम में अभी पूरा देश, दिल्ली डूबा हुआ है, बॉम्बे डूबा हुआ है, बड़े बड़े महानगर डूबे हुए हैं। ये पटना शहर में आप बहुत ही आंशिक रूप से आप कहीं जल जमाव की स्टोरी आपको मिल पाता होगा, विशेषकर रेलवे लाइन की उस तरफ जो कंकड़बाग का नया बसावट है, उन जगहों पे चूँकि स्पेशली हम लोग को प्लान करना होगा कि उसका ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम जो है, क्योंकि पटना में जो डेवलपमेंट हो रहा है बड़ा अनियमित तरीके से हो रहा है। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ मास्टर प्लानिंग जो था वो फेल हो चुका है। तो सरकार को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा कि नई बसावट को कैसे रोके, और अगर उसका बसावट हो तो कैसे एक प्लान बसावट हो, जिन जगहों पे आबादी बसे वहाँ कैसे मुकम्मल पेयजल की व्यवस्था हो, उसका सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था हो, उसकी बिजली की व्यवस्था हो। इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था करने का दायित्व सरकार पे भी और निगम प्रशासन पे भी है। लेकिन चूँकि निगम प्रशासन आर्थिक रूप से उतना सबल नहीं है कि हम कुछ बेहतर प्लान करके और इसको एक्सिक्यूट कर सकें। 2019 के जल जमाव के बाद एक बड़ी अच्छी उपलब्धि के तौर पे जब 6th फाइनेंस कमीशन के साथ हमारी वार्ता हुई निगम बोर्ड में, तो हमने उस दंश को रखा कि 2019 में जो शहर डूबा और उसके लिए गाली नगर निगम ने सुना, जबकि गाली नगर निगम को नहीं पड़नी चाहिए थी। नगर निगम का काम था नालों की सफाई करना, नालों की उड़ाही करना, हमने की है। लेकिन अगर संप नहीं चलेगा तो स्वाभाविक ही पटना का जो बसावट है ये कटोरानुमा बसावट है।
इसको पुनपुन नदी में हम पानी तभी फेंक पाते हैं जब सम्प का सपोर्ट मिलता है। तो दुर्भाग्य से उन दिनों सम्प नहीं चल पाया, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी रही होगी, चाहे जो कारण रहा। तो सेम प्रकृति का काम है, जब जवाबदेही किसी व्यक्ति के निर्धारित तब होती है कि उसके कंधे पर उनकी जवाबदेही होती है उन संस्थाओं की। आज भी सम्प की जवाबदेही जो है बुडको जैसी संस्थाओं के पास है। तो बुडको जैसी संस्थाएं जो आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काम करता है, वो हमारे नेचर का काम है। जब नाला हम सफाई करते हो तो निकासी का काम भी हमको दिया जाना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि सम्प की सारी जवाबदेही पटना नगर निगम को लायबिलिटी और एसेट के साथ में प्रदान करें। इसके बाद पटना नगर निगम की जवाबदेही होगी, अगर शहर में पानी लगता है किसी कारण से तो उसकी जवाबदेही नगर निगम की होगी। चूँकि वो पूरी जवाबदेही हमारे कंधे पे नहीं है, हमारा काम है केवल नालों की सफाई करना। बड़े नाले 9 बड़े नाले हैं, सैदपुर नाला इंक्लूडिंग, छोटे नाले मझोले नाले हैं, तो इनकी सफाई का काम हमारा है। तो हम वो काम तो कर देते हैं, लेकिन इधर 19 के बाद एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सरकार ने और संस्थाओं ने इस बात को समझा है कि बिना डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के काम नहीं होगा। तो अभी सम्प का संचालन बुडको द्वारा भी ठीक ठाक किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सिस्टम जो है हमारे हवाले कर दिया जाए, ताकि हम बेहतर व्यवस्था हम स्थापित करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। सर, आम जनता का सवाल है सर, बारिश होता है, घंटों पानी लग जाता है, रिकवर नहीं हो पाता जितना जल्दी होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे सर? देखिए, आम जनता की जो सवाल है, आपने देखा होगा, आपको याद है कि हम तो नहीं देखें कि पिछले 15-20 साल में पटना में ड्रेनेज और सीवरेज को लेकर के कोई बड़ा काम हुआ है। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, 19 लाख के आसपास वोटर है पटना नगर निगम क्षेत्र में। आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा वोटर और उसके बाद फ्लोटिंग पॉपुलेशन। तो जब इतनी बड़ी आबादी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को निश्चित तौर पर उस पर काम होना चाहिए था। सरकार इस मामले में सीरियस नहीं रही। अभी क्या हुआ, 6 फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, 6 फाइनेंस की बैठकों में 1000 करोड़ का नगर निगम के स्पेशल पैकेज की स्वीकृति मिली। और आपको बता देता हूँ, तकरीबन 400 करोड़ से अधिक की राशि नगर निगम को उपलब्ध करा दी गई। ठीक है, तो राशि जब नगर निगम को उपलब्ध करा दी गई, कहा यह गया कि नगर निगम को बड़ा सुर्खियाँ बना कि सरकार 1000 करोड़ रुपये नगर निगम को दे रहा है। तो जब पैसा हमको दिया जा रहा है तो योजनाओं बनाने का काम या उसका चयन करने का अधिकार निगम को होनी चाहिए। दुर्भाग्य से सरकार एक लव लेटर उसके साथ भेजती है कि इन पैसों को बुडको को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हम बहुत छोटी इकाई है, बहुत निरीह इकाई है, सरकार का तुगलकी फरमान आता है, पैसा भेज दिया जाए। बंद एसी कमरों में बड़े आला अधिकारी सरकार की योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि सैदपुर में पानी कैसे निकलेगा, कंकड़बाग में पानी कैसे निकलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी औकातें नहीं है जिसको। जब आप अपने वार्ड के सदस्य हैं, तो आपको तो पूरा अधिकार मतलब पूरा राइट बनता है कि आप उस पर क्लेम डाल सकते हैं। जनाब, अब इसके लिए भी बता दूं, मैं विनोद कुमार हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, विनोद कुमार धरसेज स्टेट ऑफ बिहार म्यूनसिपल कमिश्नर, ठीक है, प्रधान सचिव को मैंने पार्टी बना करके बाकायदा इस बात के लिए मैं कोर्ट में हूँ क्योंकि पैसा मेरा, हमसे राय नहीं ली जा रही है, शहर डूब रहा है, मेरा पब्लिक त्राहिमाम हो रहा है, लायबिलिटी आप फिक्स करने के लिए नगर निगम है, तो योजनाओं का चयन करने में नगर निगम क्यों नहीं, यहाँ का आम आदमी क्यों नहीं। तो इस बात के लिए हम न्यायालय में हैं, क्योंकि कई लड़ाई न्यायालय के लेवल पर होता है, क्योंकि सरकार हमारी सुनती नहीं है, तो मेरे पास एक ही चारा बचता है, हम न्यायालय में जाए। मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, उम्मीद है जीतूंगा भी। तो सवाल यही है ना, पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, जैसे कि आपने नगर निगम के बारे में बोला कि नहीं बात सुनना चाह रहा है लोगों को। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप भी मेंबर है, आप भी पदाधिकारी है इस बात में। आप समझ जाइए, नीतीश कुमार के सामने किनकी औकात होगी। अपर मुख्य सचिव है यहाँ के नगर विकास के, उनके सामने मेरे नगर निगम की नगर आयुक्त की औकात है क्या। आप समझिए, नहीं, एक जो हायरार्की है बना हुआ, समझ गए, सबकी अपनी सीमाएं हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है तब तो मैं कोर्ट में हूँ। आप समझिए मेरी बात, क्योंकि जनता हमसे पूछती है, वोट हमको देती है, तो जनता हमसे पूछती है कि ये सैदपुर नहर क्यों नहीं डूबा, नहर क्यों नहीं बना। मेरा ये स्पष्ट मानना है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक खुशखबरी भी, 1000 करोड़ का पैकेज पे मैं कोर्ट में गया हूँ। संजोग से मेरा सौभाग्य था, सैदपुर नहर का हमने एनओसी दे दिया, ठीक है। अभी बुडको ने और सरकार ने हलफनामा दिया कि नगर निगम ने एनओसी दिया। 1000 करोड़ रुपए का जब सवाल उससे पूछा गया कि निगम का पैसा आपको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो एनओसी दिया है। हमने जवाब दिया, मैंने एनओसी दिया था सैदपुर नहर का, तो मुझे उस योजना पे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मैं अपनी योजनाओं की स्वीकृति सरकार को मैंने जब दे दिया एनओसी, तो इसमें 300 करोड़ लगे कि 400 करोड़ लगे, उसकी स्वीकृति हमने दे दी जब, तो ये मेरी योजना है, इसको बाधित भी नहीं होनी है।
ये जो शेष योजना है जो नगर निगम को ओवरलुक करके बनाई जा रही है, बुडको को पैसा दे दी गई है, निश्चित तौर से उन योजनाओं से भी सर निगम को ही लाभ होना है या उनके क्षेत्र को लाभ होना है। लेकिन चूंकि अधिकार की बात हो रही है तो स्वाभाविक है कि बाकी योजनाएं फंस सकती हैं। क्या ये भी अधिकार छीन लिया गया है आपसे कि आपके ऑफिस के जस्ट सामने पानी लगता है, इस जो आप बता रहे हैं पूरे पूरे पानी लगता है? नहीं आप जब देखिए, जब जब बारिश के दिनों जब यहाँ से हम लोग निकलते हैं या जो भी जनता यहाँ से पब्लिक गुजरती है या ऑटो हो या फिर वाहन से हो, तो उसका कीचड़ उसका जो है आपके ऑफिस तक पड़ता है, अब आप बता देते हैं लोगों के मतलब कपड़े पे पड़ जाता है। कीचड़ कीचड़ पड़ने का कारण क्या है कि सैदपुर नाला का जब सिल्ट निकासी होता है, समझ गए, तो जब सिल्ट आप देख लीजिए सड़क बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जी ठीक बिल्कुल है, नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति में जब सिल्ट निकालता है तो उसके कुछ डस्ट रह जाते हैं, ठीक है। और ये रोड ऐसा नहीं कि इस पर हम स्वीपिंग मशीन चला के उसका डस्ट को हम ये कर सकें। अभी चूंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, सैदपुर योजना जो है रन है, तो आप प्रोजेक्ट की डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं, आप चाह के भी सड़क नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 267 करोड़ रुपए जो है सैदपुर नहर के निर्माण के लिए दे दी गई और काम लगा हुआ है, आप पहाड़ी से काम लगा हुआ है, तो ये इसका एक टाइम फ्रेम है। आप ही की रीजन में हुआ था ना सर? हमारे रीजन में हुआ, ये 5 से 6 साल 5 से 6 साल के आसपास हुआ इस सड़क का निर्माण हुए, ठीक है। इस सड़क पे आप देख लीजिए बड़ी गाड़ियों का चलना, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे रीजन में हुआ, क्वालिटी की कमी हो सकती है, हम साफ कह रहे हैं कि अगर योजनाएं हुई और योजनाएं समय से पहले अगर खराब हो रही है तो निश्चित तौर से ऐसी योजनाओं की जांच होनी चाहिए। जो दोषी लोग हम हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं कम से कम 7 सालों तक, आपके नहीं ठेकेदार देता है, पाँच आपका ठेकेदार देता है कम से कम 7 सालों तक, हम सरकार इसको मरम्मत की गारंटी लेते हैं कि सरकार ये है, मरम्मत अब बता होता रहा हूँ, रहेगा। सरकार में ये मानक जो है कि 5 साल तक किसी भी योजनाओं की पुनर्निविदा नहीं हो सकती है। उस मान लीजिए अगर सड़क बन गया तो 5 साल तक जो है कि आप उस पर दूसरी योजना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आज इसको ली जा सकती है क्योंकि 6 साल के आसपास इसकी योजना हो गई, आप ली जा नई योजनाएं ली जा सकती है, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने प्रधान सचिव को पथ निर्माण को भी हमने कहा था कि इसको ब्लैक टॉप करा दीजिए। लेकिन अभी क्या है मामला कि सैदपुर नहर के निर्माण में भी सारी चीज़ों को टूटना है, ये इधर भी चूंकि इधर से जो है जो आउटलेट वगैरह ले जाना है, जो वाटर सप्लाई लाइन ले जाना है, वो बिजली का कनेक्शन ले जाना है, तो वो सब अंडरग्राउंड और इसका जो नाला का जो प्रवाह है उसको टर्न करने के लिए क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपके नाला कहीं ना कहीं नाला की जो बगल में सड़क है वो अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, इसका भी मैं फोटो स्क्रीन पे आप दम एक ही बात करें। सैदपुर नहर का मोटा मोटी शायद 1952 के आसपास इसका निर्माण है, ठीक है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। आज तक इसके रिपेयरिंग के लिए करके इसके पुनर्निर्माण के लिए की कोई योजना नहीं बनी, मतलब समझिए कि 52 के बाद करीब 70 साल के आसपास जो है इस सैदपुर नहर के पुनर्निर्माण की योजना बनी, इस पर सड़क बनाने की योजना बनी, अभी बनी 2 साल पहले बनी, 1.5 साल पहले बनी, इधर जाकर के उसका टेंडर हुआ, काम शुरू हुआ, पिछले 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास भी किया। तो नाला का कटाव, क्योंकि पानी का फ्लो पूरे पटना शहर का मेन नाला ये है, और इस नाला में आप बारिश के दिनों में देखिएगा इसका बहाव इतना ज़्यादा होता है कि नाला की उड़ाही जो जेसीबी से होने लगा, पोकलेन से होने लगा, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे नीचे जो दीवार है, क्योंकि अनट्रेंड जब ऑपरेटर चढ़ेंगे मशीन पर तो स्वाभाविक है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। ये धीरे धीरे 20 साल की प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे ये डैमेज होता चला गया। अब क्या है कि जो दीवार थी वो दीवार अब मोटा मोटी टूट चुका है, तो पानी के बहाव के कारण उसका कटाव हो रहा है। ये कटाव हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे इसके निर्माण में मतलब इसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इसी नाले में। इस सैदपुर नाला को और इसको लेकर हम लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। पाटलिपुत्रा नगर विकास समिति उनके द्वारा जो स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो कई गैर सरकारी संस्थाएं या स्थानीय जो समाज सेवी उन लोगों ने आंदोलन किया, और मैं जब काउंसलर नहीं था तो बतौर एक समाज सेवी के नाते इस आंदोलन का हिस्सा रहता था, और बतौर काउंसलर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते भी मैं ये देखते नज़रअंदाज करते हुए कि मैं किसी स्टैंडिंग कल वो मेरी भी जवाबदेही है, बावजूद इसके मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहता हूँ, क्योंकि ये जन सरोकार का मामला है। एक आम आदमी का जीवन जो है उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन एक और क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे कि जस्ट नाला के बगल में जो गली जाती है, उस गली में लगभग जो सबसे ज्यादा उसमें जानवर बांधे जा रहे हैं, गाय बांधे जा रहे हैं, जो पूरे सड़क को जाम मतलब पूरे गली को जाम कर देते हैं। इसमें कचरा तो बहुत अधिक है, आप कभी उस रास्ते से गुजरे होंगे तो बहुत देखे होंगे कि पूरे रास्ते पे आधा तक पूरा कचरा ही कचरा है। इसके बाद जो आधा कैप्चर हो तो जानवर जो बांधे जाते हैं वो पूरा कैप्चर कर लेते हैं। तो फिर बताइए, आप जो निरीक्षण करते हैं देखिए, आपने ये कैसे मान लिया कि मैं निरीक्षण नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि मैं यहीं पैदा लिया हूँ, ठीक है, और
आपके विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने विषय में जानता हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों ने दूसरी बार अगर जिताया होगा तो स्वाभाविक है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा हुआ होगा तभी मुझे जिताया होगा, पहला। और पब्लिक यहाँ चेहरा देख के वोट नहीं देता है बस, उनके काम के आधार पर वोट देता है। हमने अगर कुछ किया होगा उसका प्रमाण है कि इस बार हमको जिताया चुनाव के है, टाइम लेकिन आपने बावजूद चुनाव इसके के टाइम में आपने बोला था कि जो काम बचे खुचे उसको कराने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, निश्चित तौर से अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो उस सड़क में क्या है कि वो सड़क पहले नाला था, ठीक है, आपको पता होगा। ये एक सपोर्टिंग लाइन, एक लिंक रोड मिला मेरे ही कार्यकाल में। इस नाले को पाट करके मतलब शायद भिखना पहाड़ी तक जोड़ा गया है। दुर्भाग्य क्या है कि पब्लिक का सपोर्ट, देखिए पब्लिक अवेयरनेस जो होता है बहुत जरूरी होता है। पब्लिक जो है केवल अगर अधिकारों की बात करे और कर्तव्यों की बात ना करे, हम पूरा उठा के जाते हैं। मेरे पास 60 गो लेबर है ऑन ग्राउंड, बाकी सुपरवाइजर्स वगैरह मिला दें तो करीब 65-67 के आसपास है। 60 लेबर जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, 35,000 वोटर, 32,000 वोटर और 2 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है, बच्चे रह रहे हैं स्कूल कॉलेज में, हॉस्टल्स में, लॉज में। अब इतनी बड़ी आबादी जो गंदगी फैला रहा है, हमारे पास टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। हमारे कर्मी दिन रात खून पसीना बहा के ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अगर पब्लिक उसकी सफाई करके चला जाए उसके बाद ला के गिरा दे तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है, होनी चाहिए, समझिए ना। ये भी देखना पड़ता है कि लगभग 2-2 दिन में कचरा गिरा जाता है। ऐसा बहुत सारे अगर ऐसे केसेज हैं, समझिए बात को, ये दौर बदल गए। लोग कहते थे पटना नगर निगम में डोर टू डोर का कॉन्सेप्ट सफल नहीं हो सकता है, हमने प्रूव किया। देश में जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज डोर टू डोर हम ये नहीं करें कि 100% होगा, लेकिन 90% जरूर हो रही है हमारे यहाँ डोर टू डोर।